रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे? एकांश नहीं आया भाई। ज्ञान आप नहीं आए थे कल? कल नहीं आए थे क्यों? प्रोजेक्ट चल रहा है, मिस कर रहे हैं क्लास? अच्छा, पानीपत चले गए थे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? इसमें बार्कलेज बैंक का हमने डेटा मॉडलिंग बना लिया था। ठीक है, हाँ, हम डेक्स पे काम कर रहे थे, केपीआईज पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो चलो पहले जो भी हमारे केपीआईज हैं उन्हें हम रिजॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हम आगे एक आध विजुअल भी अभी बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले देख कम से कम 4-5 तो जाएगा। इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था जो जो दूसरे बैच में हुआ है, वो 7-8 पेज का रिपोर्ट गया है, तो उसके रिकॉर्डिंग्स में भिजवा दूंगा। 7-8 घंटे की रिकॉर्डिंग्स भी है। ठीक है, तो आप 2x में जल्दी जल्दी देख के उसे कर लेना। ठीक है, 4 घंटे में आराम से प्रोजेक्ट तो बन जाएगा। राइट, बार्कलेज का कस्टमर चर्न एनालिसिस का डैशबोर्ड, ये सारे हमारे फाइल्स हैं। सौरभ, मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पर हमने डेटा मॉडलिंग पे काम किया था कल। ठीक है, डेक्स के लिए हमने अलग से एक ऑल मेजर करके एक टेबल बना रखा है, जिसमें खाली हमारा डेक्स रहेगा, खाली मेजर्स रहेंगे हमारे। ठीक है, ये रिकमेंडेड यही तरीका होता है। बट इनकेस अगर कहीं पर हमें कस्टम कैलकुलेटेड कॉलम या कैलकुलेटेड टेबल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ऑल मेजर के थ्रू हमारा नहीं हो पाता। यहाँ पर मेजर मेजर की बात होती है। ठीक है, चलिए, तो हमने ऑल मेजर के अंदर कल हमने क्या बनाया था? एक तो एवरेज एज बनाया था, एक डमी डमी तो एक कॉलम हमने बनाया था क्योंकि टेबल के लिए जरूरी था हमें, और एक टोटल कस्टमर। तो ये जो डमी है ना, इसे राइट क्लिक करो और यहाँ पर इसे हाइड कर दो, क्योंकि इसकी जरूरत तो है नहीं हमें यहाँ पर, है ना। तो ये आपका हाइड हो जाएगा। ठीक, एंड अब हम केपीआई यहाँ बना लेते हैं। तो केपीआई बनाने के लिए ना आप लोग टेबल पर जाइए। केपीआई कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट की तरफ से स्पेसिफिक होता है, बट अगर क्लाइंट की तरफ से स्पेसिफिक नहीं है, इट मीन्स कि आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, और डोमेन नॉलेज के बेस पे आप यहाँ पर कॉल करेंगे। लाइक व्हाट? जैसे कि फॉर एग्जांपल यू सेड कि भाई कस्टमर आईडी का टोटल काउंट निकाल लो, जो हमने कल निकाला था। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ केपीआई के हिंट लूंगा, आप लोग बताएंगे। कस्टमर एक एक कॉलम को रिया यहाँ पर ना पिक करते हुए चलेंगे, और एक एक कॉलम से पूछेंगे कि क्या इससे हम हमारा कोई 1 यूनिट एनालिसिस, सिंगल एनालिसिस निकल सकता है। अगर हाँ, तो वो हमारा केपीआई हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने वॉलमार्ट वाले में भी किया था, एक्सेल वाले में, याद होगा आप लोगों को। कस्टमर आईडी से मुझे क्या पता लग जाएगा? टोटल कस्टमर्स। ठीक है, क्रेडिट स्कोर से क्या पता लगेगा मुझे? एवरेज पता लग सकता है। ठीक है, एवरेज यहाँ पर आपने सीएस लिख दिया। ज्योग्राफिक आईडी से, ज्योग्राफी ये 3 लोकेशन का डेटा है ना हमारा, बार्कलेज यूरोप का। कहाँ कहाँ का आपका? एक है आपका स्पेन का, जर्मनी एंड फ्रांस का, राइट? नहीं, केपीआई की बात कर रहे हैं, सिंगल आंसर। जहां आप रीजन वाइज चले गए, इट मीन वो डबल कॉलम हो गया, यानी बायवेरिएट एनालिसिस हो गया। हम यूनी पर अभी हैं। जेंडर आईडी के बेस पे कितने मेल हैं कितने फीमेल है, मेल टू फीमेल रेशियो ये पता कर सकते हैं ना। ठीक है, मेल टू, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बार्कलेज को इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर हम प्लान करके चल रहे हैं। क्या क्या निकाला जा सकता है? एज में से एवरेज एज को कॉल किया जा सकता है, टेनियर में से एवरेज टेनियर को। भैया एक बात बताइए, कहीं पर हमारा मन कर रहा है तो हम रेशियो ले ले रहे हैं, कहीं पर मन कर रहा है हम एवरेज ले ले रहे हैं। ब्रज जी, ऐसा क्यों? कहीं पर मन करेगा तो हम टोटल लेंगे, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? भाई हर जगह टोटल ही क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह सेम एग्रीगेशन का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप यहाँ पर सारे क्रेडिट स्कोर को सम कर दोगे, तो किसी का 500 है, किसी का 400, सारे ऐड होकर के कई लाख का क्रेडिट स्कोर पहुंच जाएगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो एग्रीगेशन आपको इसी के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा। बैलेंस, बैलेंस तो 0 चल रहा है, पता नहीं क्यों। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप बोल सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। हैश कार्ड नहीं, इज एक्टिव मेंबर, हाँ, टोटल एक्टिव मेंबर, वेरी गुड, राइट। हाँ, टोटल एक्टिव मेंबर। अगर टोटल एक्टिव पता लग गया, इसी के साथ क्या पता लग जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए आगे हमारा एस्टिमेटेड सैलरी का एवरेज सैलरी हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, एवरेज एस्टिमेटेड सैलरी। ठीक है, और एग्जिटेड का
नहीं नहीं, इनएक्टिव अलग है, एग्जिट अलग है, कल भी बताया था मैंने। हाँ, एग्जिट का मतलब है आप सर्विस लीव कर चुके हो। इनएक्टिव का मतलब है आप अभी भी कस्टमर हो बट आप सर्विस यूज नहीं कर रहे हो, मतलब आपने कोई रिचार्ज नहीं कराया, बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं किया, आपका डोरमेट अकाउंट बना हुआ है एक तरीके से उस चीज को। डीओजे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कोई निकल सकता है क्या? बताइए कुछ खास। एवरेज कोई लॉजिक नहीं है, मिनिमम कोई लॉजिक नहीं है, मैक्सिमम कोई लॉजिक नहीं है, इसे इग्नोर करो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? लॉयल्टी एज। लॉयल्टी एज क्या थी हमारी? लॉयल्टी एज थी हमारी यहाँ पर क्या चीज, कि कस्टमर को हमारे साथ जुड़े हुए ऑन एन एवरेज कितना साल हो चुका है। कस्टमर रिमार्क्स, अच्छा हमने इसी पे बनाया था, एग्जिट हुआ या नहीं हुआ, जहां पर 1 था, है ना। और ये क्रेडिट स्कोर का हमने ये वो बनाया, इसका तो मस्त बनेगा स्लाइसर, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। इसका भी स्लाइसर बनेगा, इसका इसका भी स्लाइसर पे जाने वाला है ये भी ऑलमोस्ट, और इन सब का हमारा केपीआई बनेगा। अब आपको पता है इतने सारे देखो केपीआई हमारे पास हो गए, कितने केपीआई है? लाइन नंबर 9, यानी टोटल 9 केपीआई है। सारे केपीआई रिकमेंडेड नहीं होते शो करना, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं, क्योंकि आप लोग ये समझिए यूआई, यूएक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 चीजें आपको डेवलपर बनाएंगी, चाहे आप वो प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलपर बने या फिर आप कोडिंग के थ्रू डेवलपर बने। पावर बीआई में मेन प्रॉब्लम हमारा होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कुछ इंसाइट्स निकालना, डिसीजन मेकिंग में हिडन पैटर्न्स को फाइंड करके देना, कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। यूआई यूएक्स एकदम लास्ट का काम है। भाई हमने रिपोर्ट बना दिया, देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, वो एक अलग बात है, उसको आप यूआई यूएक्स डिजाइनर को भी दोगे, वो भी उससे कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अगर आप यहाँ पर लैग कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कभी कभार क्लाइंट कह सकता है यार ये रिपोर्ट देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट एक बात बताओ, कोई फेल हो गया और आपने फूल फूल पत्ती लगा के उसका स्वागत कर रहे हो, तो कोई लॉजिक तो नहीं बनता ना। यूआई यूएक्स तब मैटर करता है जब कंपनी प्रॉफिटेबल भी जा रही हो, उनपे बजट भी हो, ठीक है। अदरवाइज मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, और इसके लिए मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, अभी दोबारा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कि आप टाइम निकाल करके, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं किया होगा, टाइम निकाल करके आप लोग किसी भी एक कंपनी का, क्योंकि आप जिस फील्ड में अभी जाने वाले हो मार्केट के फील्ड में, आप टाइम निकाल करके किसी भी एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ो। क्यों पढ़ना है किसी भी एक कंपनी का? उससे आपको ये पता लगेगा, क्योंकि 600 पेज का एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी में कम से कम नहीं तो 10 बार क्रॉस चेक हुआ होगा ये पब्लिश होने से पहले, क्योंकि रिपोर्ट सीधा किस पे जाती है? ये रिपोर्ट जाती है सीधा इन्वेस्टर्स के पास, ये रिपोर्ट जाती है सीधा सेबी के पास, कंपनीज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब पे रिपोर्ट जाती है। एक भी एरर, एक भी मिस्टेक इसमें अलाउड है क्या? अगर वो गलती से एक वैल्यू हटा दें, पूरा मार्केट फ्लक्चुएट हो जाएगा, इनका इनका शेयर प्राइस कहीं से कहीं आगे पीछे हो जाएगा, ये बात क्लियर है। तो ये जो सब इन्होंने लिखा है ना, ये केपीआई ही है, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल केपीआई, कितने यूनिट सोल्ड किए इन्होंने, कब का डेटा है ये? 25 का, कितने यूनिट सोल्ड किए बताओ, कितनी गाड़ी है भाई, कितना परसेंट अप है पिछले से? 2.8% पे। रेवेन्यू कितना अचीव किया? क्या ये एक सिंगल लाइनर आंसर है? और कंपनी और इन्वेस्टर्स और जो स्टेक होल्डर्स है उनको यही चाहिए होता है, भाई पिछले से बताओ कितना रेवेन्यू अप है, मुझे ये बताओ बस। 1.3% है, कितना है? 4,39,00,000 या 40,000 करोड़ की बात हो रही है, ये 4 लाख रुपए नहीं है, ये 4 लाख करोड़ है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन केपीआई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केपीआई, ये सब केपीआई है कि नहीं है? और नीचे जाते रहो, ये भी क्या है? ये भी सब केपीआईज है, बट ये दूसरे तरीके की केपीआईज है जो सस्टेनेबिलिटी को, आपकी कंपनी के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर। यस या नो? आर&डी में कितना स्पेंड, पेटेंट कितने रजिस्टर्ड है, ये सारे क्या है यहाँ पर इनके केपीआईज। और नीचे आइए, बाकी कंपनी के बारे में ये सब देखिए, ये सब क्या है इनके सारे केपीआईज, कितने नंबर, और इसी केपीआईज का क्या बनाया हुआ है यहाँ पर, ये विजुअल्स बनाया, और इनको यही विजुअलाइजेशन ठीक लगा, इन्होंने कोई बार चार्ट पाई चार्ट नहीं लिया, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए ये आइकन शो करना इन्हें ज्यादा बेटर लगा, आर&डी साइट्स के लिए ये स्पेस स्पेस यहाँ पर ये शो करना इन्हें ज्यादा अच्छा लगा, और केपीआई शो करने के लिए कि किस गाड़ी में किस लोकेशन की बात हो रही है, इंडिया में इतने व्हीकल सोल्ड किया और इतना रेवेन्यू अचीव किया, ये इन्हें ज्यादा बेटर अप्रोच लगा। ये भी चाहते तो बार ग्राफ या पाई चार्ट यूज कर सकते थे। तो इससे क्या पता लगा, ये काम डेवलपर का नहीं है, ये काम डिजाइनर का काम है। डेवलपर का काम है कि ये करेक्ट वैल्यू यहाँ पहुंचनी चाहिए, 1,18,000 है तो 1,18,000 पहुंचनी चाहिए, उसके लिए वो बैकएंड में फॉर्मूला लगाए,
कुछ भी लगाए, वो फॉर्मूला ला करके आंसर ला करके इसको दे दे। ये बात क्लियर है ना? तो आप टाइम निकाल करके किसी एक कंपनी का जब आप रिपोर्ट गो थ्रू करते हैं ना, आपको ये पता लग जाता है कि रिपोर्टिंग की कैसी जाती है। जब आप 10 पावर बीआई के रिपोर्ट देख लोगे, ये देखिए सारे केपीआईज हैं हमारे, ये देख रहे हैं ना इधर, ये टोटल व्हीकल सोल्ड, ईवी यूनिट से लेकर के ये सारे वैल्यूज हमारे, ये सब केपीआईज को शो कर रहा है। देन इसके बाद क्या आ गया यहाँ पर, इनका बायोवेरिएट एनालिसिस आ गया। अब यहाँ पर ये केपीआईज नहीं, यहाँ पर अब इन्हें ट्रेंड की बात करनी थी, तो ये रेवेन्यूज को शो किया, एबिटा को शो किया। देख रहे हैं वही है जो हमने पढ़ा हुआ है सारी चीजें, राइट? बट डोमेन के अलग है। यहाँ पर पीबीटी रेशियो कोई होगा, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट स्पेंड होगा, ये सब इन्होंने यहाँ पर फॉर्म किया। नीचे आप आएंगे, अलग अलग गाड़ी के अकॉर्डिंग, अलग अलग विजुअल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर इन्होंने ग्राफ्स बना रखे होंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर ये सारे फिगर्स हैं, बार चार्ट यहाँ पर बेसिक सा कॉल हो रखा है, ठीक है? तो ये एक्चुअली रिपोर्टिंग करनी होती है एक डेवलपर को, और कंपनी में जो मार्केटिंग या जो एडवर्टीजमेंट लीड करता है, जो फाइनली ऑडिटिंग करता है फाइनेंस का, ये उसका काम होता है। तो आप टाइम निकाल करके ये सब आप जरूर पढ़ना एक बार, ठीक है? इसके बाद इसमें जब आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने पर आपको एक चीज यहाँ पर दिखेगी कि प्रियांशु कभी कभार क्या होता है ना कि आप कुछ चीजों को चार्ट्स में नहीं दिखा सकते, कुछ चीजें होती हैं जो मैट्रिक्स फॉर्म में जाती हैं, है ना? जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड जो है वो सब्जेक्ट वाइज टेबुलर फॉर्म में ही आपको मिलेगा, उसमें चार्ट्स बना करके देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं हमारे ब्रज जी जिन्हें टेबल फॉर्म में ही इंडिकेट किया जा सकता है। तो ये जब आप पावर बीआई में बनाते हैं ना, तो उस टाइम पावर बीआई डैशबोर्ड नहीं कहलाता, उस टाइम पावर बीआई रिपोर्ट कहलाता है। वो रिपोर्ट में ज्यादातर फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो अभी जो हम यहाँ बनाने वाले हैं ना, वो हमारा रिपोर्टिंग के बेस पर ही होगा। कुछ टेबल्स भी होंगे, कुछ मैट्रिक्स भी होंगे, कुछ चार्ट्स भी होंगे हमारे पास, और यही फाइनली जब आपका बन जाता है, इसलिए आप यहाँ पर पाएंगे तो इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन गूगल पे लिखा हुआ है एनुअल रिपोर्ट। रिपोर्ट यहाँ पर ये डैशबोर्ड क्यों नहीं लिखा इन्होंने? क्योंकि यहाँ पर डैशबोर्ड सिंगल पेज एनालिसिस होता है, और यहाँ पर रिया क्या है, मल्टीपल पेज है, और प्लस आपका डिटेल में सारे क्या है, डिटेल में सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये सारे इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? ये देखिए टेबुलर इन्फॉर्मेशन जो होने चाहिए वो भी सारे इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये आपका रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पर पावर बीआई में भी हम इसे रिपोर्ट बनाते हैं, हम यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं बनाएंगे, डैशबोर्ड जस्ट सिंगल पेज एनालिसिस होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर है? ठीक है, केपीआईज हमारे सारे क्लियर है, ओके। अब केपीआईज के लिए आप यहाँ पर डेक्स को प्रेफर करेंगे और सारे यहाँ पर केपीआईज बना के रख लेंगे, ठीक है? कैसे बनाए सारे केपीआईज? टोटल कस्टमर हमने बना लिया। दूसरा क्या है हमारा, एवरेज क्रेडिट स्कोर, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पर जाएंगे और एवरेज सीएस को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। एक एक करके आप सबको बताना है। एकांश बताइए एवरेज क्रेडिट स्कोर कैसे बनेगा? जल्दी फास्ट, में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, उतने में मैं लिख लूंगा इधर। एवरेज यूज करेंगे और क्रेडिट स्कोर पर जाएंगे। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये रहा क्रेडिट स्कोर, ठीक है? इसे डायरेक्ट ऐसे भी पास कर सकते थे, या अगर आप फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पर लेना चाहते तो इसे कैलकुलेट के साथ भी पास कर सकते थे। रिकमेंडेड होता है गाइस आप किसको यूज करें? कैलकुलेट के साथ, ठीक है? क्योंकि कल को अगर कोई फिल्टर पास करना हुआ तो यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। ये एवरेज क्रेडिट स्कोर हमारा बन करके आ गया। एक और अगला केपीआई, मेल टू फीमेल रेशियो मुझे लग नहीं रहा उतना यूजफुल है। एवरेज एज हम बना चुके हैं, एवरेज टेन्योर। भाई बार्कलेज बैंक को अगर ये पता करना है मेल कस्टमर ज्यादा है या फीमेल कस्टमर ज्यादा है, तब तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज पे उन्हें ध्यान नहीं देना है, तब ये केपीआई को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है? स्लाइसर तो आपका जेंडर के बेस पे आ जाएगा ना, मेल और फीमेल के बेस पे, ठीक है? उससे हमें कस्टमर काउंट वैसे भी पता लग जाएगा कि मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं, ठीक है? बट रेशियो से हमें स्पेसिफिकली पता लग जाएगा कि ज्यादा कौन है ना? वो सीधा पॉइंट में बताएगा। 1 से ऊपर गया तो यानी मेल ज्यादा है, और 1 से नीचे आया यानी फीमेल ज्यादा है, ठीक है? ये चीज है। ये कौन सा वाला मेथड है हमारा? एवरेज टेन्योर। एवरेज टेन्योर कैलकुलेट करेंगे, एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। एकांश शब्द तो बताओ, और इसमें क्या पास कर देंगे? टेन्योर पास कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एवरेज टेन्योर आपके सामने है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी हमने, ठीक है? अगला केपीआई एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या लग रहा है उतना है इंपॉर्टेंट? एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट ये इसको हटाओ। अभी दूसरा क्या हमारे पास? टोटल एक्टिव मेंबर और इनएक्टिव मेंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ये हमारा एवरेज टेन्योर बन चुका है। एक्टिव मेंबर कौन है यहाँ ब्रज जी? एक्टिव मेंबर यहाँ पर वो हैं जिनके एक्टिव मेंबर के आगे क्या लिखा है? 1 लिखा है। अब मैं कह रहा हूँ काउंट करना है, बट उन्हीं को काउंट करना है जहां पर 1 लिखा हो।
तो एक्सेल में काम काउंट इफ या काउंट इफ के थ्रू होता है, बट यहाँ पर ये आप काम करेंगे कैलकुलेट के थ्रू, क्योंकि कैलकुलेट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा आपको, राइट। राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पर जाएंगे, और ध्यान रखना जब आप कंपनी में काम करना ना तो ऐसे ही ऑल मेजर अलग बना करके करना, ये एक जेन्युइन अप्रोच है, ठीक है। यहां पर हमने क्या था, केपीआई का क्या नाम है हमारा, टोटल एक्टिव मेंबर। तो कैलकुलेट, और कैलकुलेट में ध्रुव क्या आएगा यहाँ पर हमारा, देखो यहाँ काउंट भी कर सकते हैं या सम भी कर सकते हैं, क्योंकि किनको गिनेगा वो, वन 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 को ऐड करता हुआ चलेगा, तो सारे वन वन को आप गिन लो चाहे ऐड कर लो, बात क्या आनी है, बराबर ही आनी, ये क्लियर है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पर सम को प्रेफर करेंगे, काउंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सम हमने कॉल किया किस पे, इज एक्टिव मेंबर पे, ठीक है, लेकिन कब, हाँ जब ये वाला हमारा इज एक्टिव मेंबर क्या हो, हमारा फिल्टर हमें लेना है, तो यानी इज एक्टिव मेंबर, इज एक्टिव मेंबर हमारा इज इक्वल टू क्या हो, वन हो। तो इज एक्टिव मेंबर जहां पर वन होगा उन्हीं का ये सम ला करके देगा, और एक बार इसे रन करके देख लेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है, 5 के आ रहा है, सही है, ठीक है। टोटल 10 के है ना हमारे पास, अगर आप चेक करेंगे तो उतना ही आंसर इसका आएगा। ये बात एक्सेल में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, या यहाँ पर आकर के इसमें इज एक्टिव मेंबर में हमने बोला कौन सा दिखाओ हमें, बस 1 दिखाओ, तो देखो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, वही आ रहा है ना 5,000 के आसपास, तो ये यहाँ से भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने एक्टिव मेंबर है ब्रज जी अभी हमारे पास। तो इनएक्टिव क्या है, या तो वही कैलकुलेट का यूज करो, या टोटल में से इसको माइनस करा दो। तो जेन्युइन अप्रोच है कि आप कैलकुलेट का यूज करो, ठीक है। पूरे डेस्क को कॉपी किया, यहां पर राइट क्लिक करके न्यू मेजर पर गए, यहां पर आपने पेस्ट किया टोटल इनएक्टिव मेंबर, हाँ वेरी गुड। यहां पर क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 0 को यहाँ पर आप सम नहीं करवा सकते, नहीं ऐसा कोई, देखो एक्चुअली में क्या है ना, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि वहां 1 क्यों लिखा है, 1 जानबूझ के लिखा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में सम ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, ये काम ज्यादातर एक्सेल पर होता है इंडस्ट्री में अभी भी, तो एक्सेल पे जब वो काम करते हैं ना तो वो काउंटिव को इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं सम में, क्योंकि शॉर्टकट लगता है क्या, ऑल इज इक्वल्स टू, तो सारे 1 1 1 1 क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो वो रिकमेंडेड होता है कि आप सम को कॉल करो, लेकिन एक्सेल तक में, पावर बीआई में आप काउंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल इनएक्टिव मेंबर यहाँ पर हमारे सामने आ गया इधर, ठीक, हाँ ये 0 लिखना था मैं इधर, ये नॉट इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। चलिए ये भी हमारा केपीआई बन गया दोनों। देन इसके बाद भैया एवरेज सैलरी और एस्टिमेट आपका, ये एस्टिमेटेड आपका एवरेज सैलरी और लॉयल एज, ठीक है। देखिए जिस फ्लो में मैं लेके चल रहा हूँ ना, आप इसी फ्लो में कोई भी रिपोर्ट बनाना, ठीक है। पहला किस थीम के अकॉर्डिंग है, किस डोमेन के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग चीजें कलेक्ट करना। दूसरा डेटा कहाँ कहाँ पर है सारा मंगा लेना। तीसरा डेटा को क्लीन करना ट्रांसफॉर्मेशन में जो जो रिक्वायरमेंट है। चौथा उसके बाद मॉडलिंग करना। पांचवा उसके बाद सबका डेस्क बना लेना जितना समझ आ रहा है। भाई अभी ऐसा नहीं है सारे डेस्क अभी बन गए, अब डेस्क बनेंगे विजुअल के आपके ये रिगार्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट अभी जो जो होने चाहिए वो हमने यहाँ पर बना के रख लिए, ठीक है। तो एवरेज एस्टिमेटेड सैलरी आपका कैलकुलेट, कैलकुलेट में यहाँ पर आपने बोल दिया एवरेज, एवरेज में आपने बोल दिया एस्टिमेटेड सैलरी और ब्रैकेट क्लोज। राइट क्लिक। तो एकांश ये बताइए कि क्या किसी भी रिपोर्ट में अगर आपको डोमेन नॉलेज है किसी भी डेटा पे, क्या उसका केपीआई ढूंढना कोई बहुत बड़ा टास्क है क्या, बताओ। बताइए ब्रज जी, क्या उसका केपीआई ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है क्या? क्यों, रिया नींद आ रही है? अभी तो मैंने देखा प्रोजेक्टर से, ये क्या बात है भाई, प्रोजेक्टर इतने दिन बाद ठीक हुआ है।
आंखों में दर्द हो रहा है सीधा, दिख नहीं रहा क्या? ब्लर है, थोड़ा सा फोकस एडजस्ट कर लो, लेकिन वो मत छूना, प्रोजेक्टर मना किया है क्योंकि अलाइनमेंट उसी से खराब हो रहा है बार बार। यहीं से चले जाओ। हाँ प्रियांशु आप जाओ भाई, आपको पता है, करने दो। हाँ जल्दी करो जाके, प्रोजेक्टर मत टच करना। हाँ नहीं, प्रोजेक्टर मत करना टच, ठीक है, इस ब्लैक नॉब को। घुमाओ, अपोजिट करो इसका, बस ठीक है। अभी थोड़ा क्लियर हुआ? ये मैक्सिमम है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे पास सारे केपीआई आ चुके हैं, इसको यहाँ पर करेंगे डिलीट, इसको करेंगे एडजस्ट। भाई बातें नहीं, क्लास बातें नहीं भाई, ठीक है। इसका थोड़ा सा ना मैं कैनवास, बातें नहीं भाई, कैनवास बैकग्राउंड पर अगर मैं इसका हाइट 1000 लेके चलूं तो ठीक रहेगा। मैं इसका हाइट 1000 कर देता हूँ। कितना किया था हमने कल? 900 ना, 1000 बाय 1800 पे, ठीक है। थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ज्यादा नहीं लग रहा था। और एक ना रिकमेंडेड होता है रेशियो आपका 1.4 का रेशियो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या लेकर के चले, तो आप 1.4 के रेशियो को कॉल कर सकते हैं कि कितना लेंथ रखे कितना ब्रेथ रखे, कि उन दोनों को जब डिवाइड करें तो क्या रेशियो आ जाए हमारा, 1.4 का रेशियो आ जाए, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि न्यू कार्ड को कॉल करेंगे, और न्यू कार्ड में इसमें थोड़ा सा मेहनत होगा। न्यू कार्ड को यहाँ पर करेंगे एडजस्ट, और थोड़ा सा इस बार ना अलग तरीके का केपीआई बनाते हैं, ये वाला नहीं बनाते इस बार, ठीक है। इस बार थोड़ा अलग रखते हैं। तो अलग रखने के लिए फिर मैं न्यू कार्ड नहीं कॉल करूंगा, अलग रखने के लिए अब मैं इंसर्ट पर जाऊंगा, शेप पर जाएंगे अब, और एक शेप्स को कॉल किया यहाँ पर, ये रहा। हाँ। इतना एरिया मेरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केपीआई के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इतना, ताकि यहाँ पर हमारा कोई वो आ सके, विजुअल आ सके, ठीक है। हाँ शेप पर जाएंगे, इसका कॉर्नर जो है 15 px पे राउंड कर लेंगे, और इसके स्टाइल में जाकर के इसके फिल को कर देंगे ऑफ, ठीक है। और इसके बॉर्डर पर जाएंगे, और जो कलर हम यूज कर रहे थे कल जो कलर यूज कर रहे थे उसका वैल्यू था ना हमारे पास, ये रहा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पास करा देंगे। मोर कलर पे गए, जा नहीं पा रहा, ये हैंग हो गया क्या? यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, जिस तरीके से, परफेक्ट। और यहाँ पर इस बार हमारा रहेगा गाइस केपीआईज, तो केपीआईज रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको कॉल करना है अपने कार्ड्स को, और कार्ड होंगे अब इंडिविजुअल वाले, ठीक है। रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल, वो जगह की इश्यू है इसलिए वो हट गया था। इस कार्ड को कॉल करेंगे, और सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड केपीआई है उसे कॉल करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें हमारा रिक्वायर्ड केपीआई है टोटल कस्टमर्स कितने हैं, इसको ड्रॉप किया। 10K आ रहा है, 10K दिखाना है, के में दिखाना है या एग्जैक्ट वैल्यू दिखानी है, बताइए। अगर एग्जैक्ट दिखा रहे हैं तो कार्ड का लेंथ लगेगा, अगर के में दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आप कॉल आउट वैल्यू पर गए, डिस्प्ले यूनिट में आपने इसे बोल दिया नन, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से रखें या फिर अभी उसी पे रख लें, इसको देखते हैं। अभी ऑटो पे रखिए इसे, राइट। और गाइस ये हमारा थीम है, तो थीम के अकॉर्डिंग जो मेरे विजुअल होंगे ना, वो एग्जैक्ट या इससे मिलते जुलते कलर होंगे, या इसके आसपास के रेंज वाले कलर होंगे हमारे, ठीक है। दूसरा, अब अचानक से मैं लाल पीला कलर यहाँ पर कॉल नहीं करूंगा, अब इसके थीम के अकॉर्डिंग कॉल लेंगे। इस थीम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमारा मैच हो रहा है, ये जो आप मोर कलर पर जब आप इसे पेस्ट करेंगे ना, तो ये जो अब आपका ग्रेडियंट आ रहा है, इस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आप इनको डिसाइड कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई मुझे इस रेंज पर यहाँ पर ये इन वैल्यूज को यहाँ पर कॉल कर लेना है, तो यहाँ पर ये आ गया ना मेरा 10K के आसपास में। वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करना है, 30 के आसपास, 30 पिक्सल या 25, ठीक है। आप 25 पिक्सल के आसपास इसे कॉल कर सकते हैं। इसके कैटेगरी लेवल पर आप जाएंगे,
इसके कलर पर आप जाएंगे यहाँ पर और इसे बोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर इसे 15 के आसपास पास कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे इसे। इसमें जनरल पर जाकर के एक ही में मेहनत करना है, बाकी बाद में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी पे काम करेंगे। इधर इस पे जो हम थीम ले रहे थे उस थीम पे काम करेंगे। कॉर्नर इसका आप जो है 10 px पर कॉल करेंगे, शेडो इसका रहेगा, और शेडो के लिए भी आप कलर वही डिसाइड कर लेंगे जिस थीम पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। शेडो ज्यादा लग रहा है तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप कहोगे कि ये इस तरीके से टोटल कस्टमर गाइड मेहनत है और काफी बढ़िया रिपोर्टिंग बनानी है हमें, ठीक है। हम यूआई भी लेके चल रहे हैं, यूएक्स भी, और प्लस हमें डेवलपमेंट भी लेना है, तो टोटल कस्टमर है ना। तो इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कस्टमर का फ्लैट आइकन आपको कॉल करना पड़ेगा और वो इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा, ठीक है। और थीम से मिलता जुलता जो आपको फ्लैट आइकन मिल रहा है वो यहाँ पर कॉल कर लो, या आप यहाँ इंसर्ट पे जा सकते हो। इंसर्ट में यहाँ पर आपके पास एक्सेल में तो डायरेक्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर आ रहा है क्या, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं। आप यहाँ पर गए, कौन सा वाला ठीक है जो कस्टमर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है इधर, बताइए। ये तो कस्टमर केयर लग रहा है ना। ये इसके नीचे, ये 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 हाँ, ये सही है। तो इसको यहाँ पर आपने किया पीएनजी पे डाउनलोड, प्ली डाउनलोड, और ये काम आपको हर केपीआई पे करना है, ठीक है। डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसमें आप वो लगाएंगे कैसे इमेज, यहाँ पर आप जाकर के चेक करेंगे इस वाले पर, इसमें इमेज का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपका कार्ड न्यू वाले में ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर क्या करें, इसे अगर हम कार्ड न्यू पे कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसे बदलना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग इसका। मल्टी कार्ड लेआउट में जाकर के इसके कॉलम को करना पड़ेगा 1, और इसके अलाइनमेंट को यहाँ पर आप जो है ग्रिड के अकॉर्डिंग रखिए, और रो भी यहाँ पर 1 रखिए। इसे सेंटर आना चाहिए, सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर ये। और इसका जो है यहाँ पर आप, एक मिनट, यहाँ पर सेंटर डायरेक्ट ऑप्शन आता है इसका, कॉलम 1 और ये रो 1, ये तो हमने कर दिया ना, ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो है ऑफ किया हमने। यहाँ पर इसके कार्ड्स पर जाओ, लेआउट पर जाओ, और कैसा है इसका अलाइनमेंट, वर्टिकल है। और कॉल आउट इमेज रेफरेंस लेवल, कॉल आउट का साइज, ठीक है। अभी देखते हैं इसे, राउंडेड रेक्टेंगल, ये आ रहा है ना कुछ इस तरीके से, राउंडेड रेक्टेंगल, हाँ सही है। इस वाले में जा करके आप यहाँ पर इसमें इमेज को कॉल कर लो, इधर ये रहा, इमेज का पोजीशन बदल देंगे अगर ये डाउनलोड हो गया तो। हमारा डाउनलोड हो गया ये क्या आ गया, ट्रैफिक लाइट सिलेक्ट करना है, मोटरसाइकिल तो स्कूटी है, यहाँ पर आप ब्राउज पर गए, और ये सब ना आप पहले ही कलेक्ट करके रख लेते हैं भरत जी, ठीक है। ये इतना टाइम नहीं देते कि आप भाई लास्ट टाइम ये कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, और इसका जो डायरेक्शन है इसे आप रखेंगे फिट कस्टमर सर्विस, ये इसका इमेज है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है इसका डायरेक्शन का, ठीक है। और यहाँ पर इमेज हमने कहाँ से अपलोड किया है, ये इमेज थोड़ा सा बड़ा करो इसे, ये इधर आ रहा है हमारे पास, ये अलग इमेज अपलोड हो गया क्या, एक इमेज हमारे पास इधर आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ ये वाला, ठीक है, सही है। और इसका साइज हमने यहाँ पर कर दिया आपका 20 पिक्सल, परफेक्ट। इसे कर दो 40 पिक्सल, अभी सही है, हाँ। और इसका इसे कर दो यहाँ पर, ये आपका सेंटर में है, ठीक है। और इसको करो थोड़ा सा एडजस्ट,
अरे सही है, बढ़िया लग रहा है। ये हमारे क्या है, टोटल कस्टमर्स है, ठीक है। अब इसी का अब हम रेफरेंस लेते हैं चलेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इस वाले में क्या पास करेंगे, इस वाले में यहाँ पर हम हैं टोटल एक्टिव मेंबर, वेरी गुड। यहाँ पर आपने टोटल एक्टिव मेंबर को ड्रॉप किया, ये भी सही है यही वाला, या दूसरा, दूसरा तो दूसरा के लिए तो भाई मंगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। और पहले बताइए और क्या करें इसमें। इस वाले में हमारा टोटल एक्टिव इनएक्टिव साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, ये अगल बगल नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा रखो, ठीक है। टोटल इनएक्टिव बगल में रखेंगे, यहाँ पर आप रखो, हैं, नहीं क्रेडिट स्कोर नहीं, वो हमने बना के रखा है, देखेंगे जब रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर हमारे पास टोटल कस्टमर है, टोटल एक्टिव मेंबर है, टोटल इनएक्टिव मेंबर है। अरे वो कहाँ है हमारे पास, वो वाला केपीआई कहाँ है हमारा, कितने बंदे छोड़ के गए। एग्जिट वाला नहीं बनाया अभी, नहीं बनाया ना। हाँ, ये तो बनाना है ना हमें, रिटेन कितने हुए और एग्जिटेड कितने हो चुके हैं, तो ये तो केपीआई छूट ही गया, मेन तो यही है, चर्न तो यही होता है हमारा, ठीक है। असली तो छूट ही गया। और चर्न रेट भी हमें पता करना है, चर्न रेट कैसे पता लगेगा बताओ, नंबर ऑफ कस्टमर्स डिवाइडेड बाय, जितने कस्टमर गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हमारे कस्टमर्स थे, ठीक है। लेकिन चर्न रेट ईयरली भी निकाला जाता है, मंथली भी निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारे पास केपीआई रहेगा, ईयरली सिलेक्ट कर लेंगे ईयरली आ जाएगा, मंथली सिलेक्ट कर लेंगे स्लाइसर पे मंथली आ जाएगा। तो टोटल एग्जिटेड, तो कस्टमर्स में यहाँ पर फिर वही कैलकुलेट का अप्रोच, कैलकुलेट में यहाँ पर आप बोलेंगे कि सम करा दो, हाँ, और एग्जिटेड वाले कॉलम पर क्या नाम है उसका, इज एग्जिटेड करके है क्या, यहाँ पर हमें क्या नाम है उसका, आपका ये रहा। और इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, जहां पर ये वाला डेटा हमारा किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। ठीक है, अब इसका करेंगे यहाँ पर, और इस वाले में हमारा आएगा इन एग्जिट या रिटेन। तो जो काम एक्सेल में आपका काउंट इफ सम इफ, वो सारा काम यहाँ पर पावर में किसके थ्रू हो जाता है, कैलकुलेट के थ्रू हो जाता है, गुड। चलिए, तो यहां पर इसका हमें थोड़ा सा, या तो मैं इसको बढ़ाऊं, या तो मैं इस फ्रेम को बढ़ाऊं, या थोड़ा सा इस विजुअल को मैं एडजस्ट करूं, अभी आ रहा है, ठीक है। टोटल कस्टमर्स, टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स, देन उसके बाद टोटल एक्टिव और इनएक्टिव है ना, टोटल एक्टिव और टोटल इनएक्टिव, ये रहा। हाँ ठीक है, और इसको हमने बोल दिया कि रोज हमारे कितने रख देना, 2 रोज, ठीक है। आगे इधर, लेकिन ये दोनों साथ में आया है तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक लग रहा है, वैसे भी कोई इशू नहीं है, टोटल एक्टिव और ये इसका इमेज अभी बदल लेंगे, इमेज अभी सब पे वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हो गया। एंड देन इसके बाद यहाँ पर
नहीं, अगर टोटल एक्टिव मेंबर है, टोटल इनएक्टिव मेंबर है, को इधर कॉल करो। हमारे पास टोटल एक्टिव मेंबर है, टोटल इनएक्टिव मेंबर है, एंड देन और बताइए टोटल एग्जिटेड और हाँ रिपोर्ट बना रहे तो सामने वाले को बताना जरूरी है कितने लोगों में छूट गई तो। हाँ हाँ भाई, बैंक चर्न एनालिसिस है यहाँ पर, तो सारी जो मेन मेन केपी देखो, आप एक वक्त को ये इग्नोर कर दो कि बंदे कितना कमा रहे हैं, क्योंकि मेन यहाँ पर क्या है, कस्टमर चर्न एनालिसिस। कस्टमर चर्न में एवरेज एस्टिमेटेड सैलरी उतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका क्रेडिट स्कोर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका एवरेज एज भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर से रिलेटेड चीजें, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी पर इस बार कुछ इस तरीके का हमारा केपीआई रहेगा, ठीक है। और इसमें हम क्या बात करेंगे, टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स और टोटल रिटेन कस्टमर्स, यही है ना हमारे पास भाई, 8 2 10 यही आ रहे थे ना हमारे पास टोटल। क्या हो गया, एग्जिटेड 2 बार हो गया, 2 बार कैसे हो गया ये, अच्छा तो इसे यहाँ से हटाओ। और इसमें अब हम यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिखाएं, लॉयल्टी एज, एवरेज एज, टोटल एक्टिव मेंबर हो गया, हाँ टोटल इनएक्टिव मेंबर हो गया, ठीक है, टोटल रिटेन हो गया, टोटल एग्जिटेड हो गया, ये तो सारे हो गए, ये वाले सारे हो गए ना लास्ट के। इसमें बचे हैं, तो इसमें से क्या होगा बताओ, कौन सा ठीक लग रहा है। नहीं, एवरेज क्रेडिट स्कोर को नहीं, उतनी यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उतना। एवरेज लॉयल्टी एज यहाँ पर ठीक है, एज भी नहीं, क्योंकि कस्टमर की बात हो रही है, हमें ये पता लगना चाहिए कि कितने लॉयल एज के कस्टमर है, यहाँ पर ये वैल्यू कॉल की जा सकती है, ठीक है। ये रहा 7.5 साल बंदे यहाँ पर रुक के जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास केपीएल है। हाँ, इतने रुकते हैं हमारे पास, ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। इस बार ब्रज जी हमने केपीआई डिजाइन कुछ इस तरीके से रखा है, ठीक है। अभी तक हम कैसे रखते आ रहे थे, सिंगल एक रो पे रखते आ रहे थे, इस बार थोड़ा सा इस तरीके से हमने केपीआई रखा है। अच्छा, अब इनका हमें ये बदलना है यहाँ पर ये, और देखिए थीम थीम किससे मैच हो रहा है हमारा, ये जो जिस कंपनी के थीम के लिए यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब और बताइए, अब क्या किया जा सकता है, ये आइकन वाइकन ना बाद में बदल लेंगे, अभी इनमें टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। ये सब लास्ट का भी काम है, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमारा बन गया। अब इसके बाद हमने पांडास में भी सीखा हुआ यूनि बाय और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, हर जगह दुनिया के किसी भी डेटा में वही 3 कॉन्सेप्ट आपके काम करने, यूनिवेरिएट, बायवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस पर। तो अगर आपको चार्ट्स बनाना है, यहाँ पर ये केपीआईज आ गए। अब मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ यहाँ पर एक विजुअल को ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल है, ठीक है। उसके बाद हम बाकी विजुअल को धीरे धीरे कॉल करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले कस्टमर चर्न की बात हो रही है, तो कस्टमर के चर्न को पिक करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन देयर ट्रेंड, कि साल के हिसाब से मुझे ये बताओ कस्टमर का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर एक, अब वापिस से देखना, ये जो पीछे वाला ये है ना, इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूंगा, ये एक फ्रेम आ गया मेरे पास। इस फ्रेम को मैं ऐसे रख सकता हूं, हाँ, एक तो ये फ्रेम ऐसे हो गया मेरा, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक फ्रेम यहां पर ये इधर आ गया। इस टेक्निक को पता है क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इस टेक्निक को बोला जाता है वायर फ्रेमिंग टेक्निक। क्या बोला जाता है इसे, ये भी पावर बीआई डेवलपर में जो सीनियर होता है उसको ये पता होता है। इसे वायर फ्रेमिंग बोला जाता है, और वायर फ्रेमिंग में आप बेल्सेमिक और फिग्मा, ये 2 पॉपुलर टूल होते हैं, आप इनका यूज करते हैं। वायर फ्रेमिंग में आप ये हाँ, कौन है कॉपी पेस्ट, भाई ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये वायर फ्रेमिंग टेक्निक होता है, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है क्लाइंट को कि आपका जो प्रोजेक्ट हम डिलीवर करने जा रहे हैं वो कैसा दिखेगा, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट कहता है मुझे यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए,
तो जो आर्किटेक्चर होता है जो यहाँ पर वायर फ्रेमिंग कर रहा है वो ऐसे सेम पेन पेपर लेकर के उसे ड्रॉ करता है। अगर ये टूल्स में ड्रॉ किया जाता है तो फिग्मा के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। ठीक है भाई, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है कांश, इसलिए नो। ठीक, ये कुछ इस तरीके से हमारा ये वायर फ्रेमिंग में ये एरिया हमारा इस एरिया को डिवोट होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कैंडिडेट बातें नहीं, अब इस वाले में मैं एक लाइन चार्ट को लेकर के चलूंगा। तो लाइन चार्ट के लिए यहाँ बीच में क्लिक करेंगे, यहाँ जहां पर स्पेस है, अगर अदरवाइज किसी को भी क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और आप कहोगे कि सर सिलेक्ट में ये विजुअल नहीं आ रहे, मुझे विजुअल नहीं दिख रहे। ठीक है, तो ये मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए। यहाँ किसी व्हाइट स्पेस पर क्लिक करेंगे तब ये विजुअल यहाँ पर दिखेगा। लाइन चार्ट को सिलेक्ट किया, ये रहा आपका लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट में हम यहाँ पर चेक करेंगे कस्टमर्स का आपका। अच्छा, अभी हमने एक केपीआई नहीं निकाला है, दैट इज कॉल्ड चर्न रेट, है ना। चर्न रेट, चर्न रेट आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, कितने कस्टमर आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, एंड कितने नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थे। जैसे एक महीने में हमारे पास 1000 कस्टमर थे और उसमें से 200 निकल गए, तो उस पर्टिकुलर, क्योंकि चर्न रेट हमेशा किसी टाइम पीरियड की बात होती है, एक साल का चर्न रेट बता रहे हो, एक महीने का बता रहे हो, एक हफ्ते बता रहे हो, क्या बता रहे हो चर्न रेट। तो कितने कस्टमर गए, कितने कस्टमर थे, मल्टीप्लाई बाय 100, बेसिक है हमारे पास चर्न रेट। तो यहाँ कैसे निकलेगा, टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। तो राइट क्लिक करेंगे न्यू मेजर पर, और एक तो चर्न रेट तो सबसे इंपॉर्टेंट केपीआई जो यहाँ दिखना चाहिए। तो यहां पर हमने बोला कि यहाँ पर आप चर्न रेट में पहला क्या है हमारा, टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स, है ना। तो यहाँ पर आप डिवाइड फंक्शन यूज करेंगे, टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स को डिवाइड करेंगे किससे, टोटल कस्टमर्स से। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और अगर कोई इनवैलिड रिजल्ट आता है तो फिलहाल के लिए क्या कर देना, उसे 0 कर देना। तो ये चर्न रेट आया हमारे पास। अच्छा, अब चर्न रेट को कहाँ दिखा है, इधर केपीआई में जगह तो है नहीं हमारे पास। नहीं, लॉयल एज को नहीं हटा रहे, जगह नहीं बना रहे। इस बार एक काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से लेकर के आएंगे। और ये जो चर्न रेट है ना, इसको यहां से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हो रहा है ना कन्वर्ट आपका, राइट। ये कुछ इस तरीके से, और इसके कलर्स पर गए, एफेक्ट्स पर गए, और यहाँ पर आप कंट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। ये आप रखिए मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ऑफ चर्न रेट। मैक्सिमम कितना अलाउड है, अपर लिमिट कितना अलाउड है, उससे ज्यादा जाएगा तो एक कंपनी के लिए वार्निंग है, ठीक है। तो कितना अलाउड है, तो यहाँ पर एक चेक करते हैं, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड चर्न रेट आपका, वैसे तो ये वेरी करता है कंपनी के अकॉर्डिंग, बट ऑन एन एवरेज देखते हैं कि कितना अलाउड है हमारे पास। कितना है यहाँ पर एनुअल आपका चर्न रेट कितना है, 5 to 7% हेल्दी माना जाता है, ठीक है। बट हमारा यहाँ पर कितने पे जा रहा है, 20 पे।
तो मीडियन स्ट्रीमिंग में दिस हाईली कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर फोकस में इनमें एनुअल इतना चलता है, 20 से 50% यहाँ पर चलता है, और हमारा सर्विस बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं बैंक सर्विस बेस्ड। हमारा कितना अलाउड है, मैक्सिमम कितना है 19%। तो हम किसके आसपास है, 20% के आसपास है। तो गुड चर्न रेट हमारा एवरेज 20 के आसपास या 19 के आसपास, तो ठीक मान लेते हैं हम अपने लिए। हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, कब जाएगा, जब 25 से ऊपर क्रॉस होगा। तो हमारे लिए मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो है वो कितना है, 0.25 परसेंटेज में नहीं, यहाँ फ्लोट में वैल्यू लिखेंगे क्योंकि वहां भी वो डेसिमल में वैल्यू कॉल हो रही है सर मेरी। इतना मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, इससे जहां जहां ज्यादा गया ये रेड में ट्रिगर होगा इधर। अदरवाइज ये जो नॉर्मल कलर है वो नॉर्मल कलर में रहेगा। ये क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आपने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को आपने यहाँ पर पास किया, इसके फिल कलर पर आए, यहाँ पर एफएक्स पर गए, एफएक्स पर आपने बोला कि यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं, आपने यहाँ पर क्या बोला, रूल बना लेते हैं पहले। तो क्या रूल बनाते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक, न्यू मेजर, चर्न रेट कलर, कि इफ अगर मेरा जो चर्न रेट है अगर ये लेस देन है इज इक्वल्स टू किसके, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो है मेरा चर्न रेट का उसके अगर है, तो कौन सा कलर है, तो ये वाला कलर है जो हम थीम पे काम कर रहे हैं ना, तो ये ना। और अदरवाइज क्या हो जाए, अदरवाइज रेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि ये वाला कलर प्लस मुझे रेड का कोई शेड दे। इसका रेड का शेड मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वाइब्रेंट ब्लू मिलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, इससे यहाँ पर आप जो है रेड प्लस इसके बेस पे क्या कलर देना चाहिए इसे, ये समथिंग दिस आपका इस वाले पर आ जाओ, ये वाला कलर है ना हमारा, ठीक है। इसके शेड में और क्या क्या मिल रहा है हमें, ये वाला ठीक है, एग्जैक्ट रेड नहीं, ये वाला लेके चलते हैं। तब हमें ये वाला कलर दे दे, ठीक है। रज्जी क्लियर है, ये चर्न रेट का हमारा कलर है। और यहाँ पर आप इधर एफएक्स पर गए और इधर ग्रेडियंट की बजाय आपने फील्ड वैल्यू बोला और इधर आपने सिलेक्ट किया कलर। तो चर्न रेट कलर आ रहा है ना, ओके करेंगे तो अभी देखिए हमारे थीम के अकॉर्डिंग सही आ रहा है, जो हमारा थीम है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना यहाँ पर। ये जैसे ही ये आपका क्रॉस कर जाएगा किसको, 25% को, तो यहाँ पर हमारे पास वो डेटा आ जाएगा इधर। तो यहाँ एक काम करते हैं, इधर इस वाले पर आकर के इसके फॉर्मेट में इसका टारगेट लेवल और कॉल आउट वैल्यू, तो ये है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज 0 और 100 दिखेगा। यही रहने या बना ले, हैं? तो ये जो हमारा चर्न रेट यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारा बना है, इसे हटा लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर आप न्यू मेथड पर जाओ और यहाँ पर आप मिन और मैक्स, मिन में यहाँ पर आपने बोल दिया ये वाली वैल्यू, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ये ब्लैंक हमारा कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें हमने मिन में पास करा दिया, कॉल कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है, नहीं न्यूमेरिकली लेगा ना वो, टेक्सचुअल को अलाउ नहीं कर रहा। तो ठीक है, एक काम करते हैं फिर इसे यहाँ से ड्रॉप करते हैं। इसे इसी पे रखें या फिर हम इसे कार्ड पे ही ले लें, ये भी हमारा केपीआई कॉल हो सकता है यहाँ पर, बट इस पे डायरेक्ट चलेगा नहीं। चर्न रेट इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बीच में कॉल कर दें इसे, हैं? मतलब उसे एडजस्ट करेंगे, बताइए।
इसको यहाँ पर आप कार्ड को वो कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं इधर। जैसे मैं इधर आया, इसके इफेक्ट्स पर गया, आपका विजुअल बॉर्डर और शेडो ऑन किया, और अभी देख लेते हैं, अगर नहीं ठीक लगेगा तो हटा देंगे। राउंडेड कॉर्नर्स, और यहाँ पर इसका कलर जो थीम है हमारा उसके अकॉर्डिंग, और ये जो शेडो आ रहा है ना हमारा, ये शेडो ना आउटसाइड नहीं जाएगा, ये हर तरफ से जाएगा। जैसे बॉटम राइट नहीं है, ऑल होगा सेंटर पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जनरेट, बताइए। हैं, इसको यहाँ रखें या यहाँ यहाँ भी रख सकते हैं ऐसे, इसके इधर, यहाँ पर है। ऐसा करो तो ऊपर वाले को 3 ही कर दो, उसमें बहुत किस पे? उसको एक ही बना लो, केप एक हाँ, इसको एक बना ले, एक बना लो, उसमें 3 कॉलम हो जाए, 3 कॉलम वो एक सिंगल रो हो जाए। हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इस वाले को ये कर लेते हैं, इस पर आते हैं, और इस वाले में कॉलम 3 कर लेते हैं इसे। ठीक है, और पहले एवरेज लॉयल्टी एज था, और उसके बाद चर्न रेट था, ये वाला, ये था ना इधर। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉपर वो नहीं ले पा रहा ना, विड्थ नहीं ले पा रहा ना, इसको प्रॉपर विड्थ नहीं ले पा रहा वो। एक काम करो, यहाँ पर लॉयल्टी एज को हटा दो, यहाँ पर हम चर्न रेट को ले लेते हैं, या लॉयल्टी एज का कहीं दूसरी जगह देखेंगे। अभी और भी पेज है ना हमारे पास। ठीक है, एक मिनट, कंट्रोल जेड, हाँ हाँ इस पे तो होता है, उसमें नहीं होता आपका, मॉनिटरिंग के लिए साइड में चलती तो रहती है। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर और भी हमारे पास कहीं पर होगा तो यहाँ पर हम कॉल कर सकते थे। ठीक है, चलिए इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे बेसिक केपीआईज बने। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चर्न रेट का एनालिसिस करना। तो यहाँ पर गए, इधर इस पर क्लिक किया, और इधर हमने यहाँ पर लिया लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट में अब यहाँ पर आप कॉल करेंगे हर महीने कितने कस्टमर थे और कितने कस्टमर छोड़ते गए, डबल एनालिसिस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप पहला पास करेंगे टोटल कस्टमर, दूसरा पास करेंगे यहाँ पर टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स। ठीक है, और ये पास करेंगे बेस्ड ऑन ट्रेंड। ट्रेंड आपने बनाया डिम डेट का, ध्यान रखना, उस एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग को नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर डिम डेट को कॉल करेंगे। और डिम डेट को कॉल करने के बाद इसके हायरार्की पर चले जाएंगे, यहाँ पर ये सारे हायरार्की को ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और इधर मंथली शो करना है ना हमें, तो ये मंथली हमारे पास इधर आ जाएगा, ये रहा लाइक दिस। ठीक है, किसको किसको किसके नीचे ले आता है, इस वाले यहाँ इधर नीचे इस तरफ। हाँ हाँ बताओ भाई, आप लोग बताओ, ये आप ही लोग का प्रोजेक्ट है, मेरे को कहीं नहीं शो करना है इसे। हाँ, आप लोग के जो इनपुट्स है बताइए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल कस्टमर एंड टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स बाय क्या है हमारे पास, मंथ के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉल किया, ठीक है, इसका अलाइनमेंट एडजस्ट करो, इसके इससे मैच करो फिर। ठीक, आपका ये वाला, और इसमें यहाँ पर आप जो है डेटा लेबल ऑन करिए, और डेटा लेबल ऑन करने के बाद यहाँ पर आप जो लाइंस पर जाएंगे ना, इन दोनों लाइन को कंट्रोल करो। लाइन का स्टाइल यहाँ पर आप जो है, ये जो टोटल कस्टमर है ये तो सॉलिड रहेगा, ठीक है, बट जो टोटल एग्जिटेड कस्टमर्स है उसे करेंगे डैश पे। ठीक है, ये रहा, डन, क्लियर है। और इसको करेंगे स्मूथ कर्व पे, और ये वाला भी जो आपका रहेगा टोटल कस्टमर्स, ये भी आपका रहेगा स्मूथ कर्व पे। ठीक है,
देखो जिस तरीके से कलर पर आएंगे, कलर यहाँ पर हमने टोटल कस्टमर सिलेक्ट किया, इसको पास करेंगे अपने थीम कलर पर और दूसरे वाले को पास करेंगे यहाँ पर रेड कलर पर। क्योंकि ये कस्टमर हमारे छोड़ के जा चुके हैं। रेड के लिए हमने कौन सा वैल्यू लिया था? ये वाला वैल्यू लिया था। तो जो वैल्यू आप थीम यूज कर रहे हैं ना, ऐसी अंदाजा नहीं आप कोई भी कॉल कर लेंगे। ध्यान रखना जो भी कलर हैं, वैल्यूज हैं, वो सब आप स्टोर करके रखेंगे, ठीक है? क्योंकि उन्हीं पर कल को कोई दूसरा बंदा काम करेगा तो वैल्यूज उन्हें चेंज कर सकता है। परफेक्ट है, सही है इधर, राइट? ये हमारे टोटल कस्टमर्स और ये दूसरे क्या है हमारे पास यहाँ पर? ये टोटल उसके बेसिस पे, किसके बेसिस? अरे दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सही लग रहा है, ठीक है? अभी धीरे धीरे और भी बढ़िया लगेगा। यहाँ पर ये इतने एरिया पर हम स्लाइसर कॉल करेंगे और इधर बाकी विजुअल्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है? मेन डैशबोर्ड बन जाएगा, बट बाकी उसका बाकी जो बाकी मल्टी पेज रिपोर्टिंग होता है वो हम देखेंगे सर। परफेक्ट। ये क्या है? अच्छा, पीछे का वो था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना हमारे पास हो गया। अब कुछ यहाँ पर ना बेसिक स्लाइसर बना लेते हैं देखने के लिए कि हमारा इफेक्टिवली ये काम कर रहा है। इस वाले में हमने क्या दिखाया कि मंथली कितने कस्टमर थे और कितने कस्टमर क्या है छोड़ते हुए यहाँ पर हमें गए। तो ये दोनों का ट्रेंड हमें यहाँ पर दिख रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पर इतने कस्टमर थे 400, कितने थे ये 482, और इसमें से कितने छूट गए? 103 क्या हो गए? छूट गए। तो अब इसके टूल टिप पर ध्यान से देखना, इसके टूल टिप पर मैं यहाँ पर चर्न रेट को ड्रॉप करूंगा। इससे क्या पता लगेगा मुझे कि पर्टिकुलरली उस मंथ का क्या एट्रिशन है, ये रहा। और ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर रहा अभी, कितने परसेंट पर है? 25 कहाँ दिख रहा है? 21%, ठीक है? ऐसे ये देखिए जाते रहिए, यहाँ पर जाते रहिए, सही है? हर मंथ का इंडिविजुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास? किसी भी मंथ में 25 क्रॉस किया है क्या? नहीं किया। 21 तक मैक्स जा रहा है। तो ये हमारा मंथली चर्न रेट निकल गया। इस विजुअल का फायदा ये, इसे ऊपर करोगे तो ये क्वार्टरली चर्न रेट निकल गया, देख रहे हैं इधर? यहाँ पर और ऊपर करोगे तो ये ईयरली चर्न रेट है हमारे पास। ये इस विजुअल का फायदा है हमारे पास, और ये मंथली चर्न रेट है हमारे पास। परफेक्ट, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पर चर्न रेट भी लिया है, यहाँ विजुअल्स के बेसिक पे भी हमने इसे कॉल किया, ठीक है? बढ़िया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अब हम इधर, अब इस वाले पर आप क्या, ये ट्रेंड एनालिसिस तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, दोनों वैल्यू भी आ गए डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? बताओ इस वाले में और हम यहाँ पर और अभी क्या विजुअल पे बनाए, क्योंकि अब हमें बाय वेरिएट पर यहाँ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं, पहले स्लाइसर्स यहाँ पर कॉल करते हैं, ठीक है? स्लाइसर्स के लिए हमने यहाँ पर बोला कि भाई इस स्लाइसर को पिक करो। स्लाइसर में यहाँ पर आप आ जाओ अपने हर डायमेंशन पर, डायमेंशन के अकॉर्डिंग मेरे स्लाइसर्स कॉल होंगे, ठीक है? सबसे पहले तो एक्टिव कैटेगरी, ये रहा, ये एक्टिव मेंबर और इनएक्टिव मेंबर। इसके स्लाइसर्स पर गए, इसके स्लाइसर सेटिंग पर गए और इसे हमने बोल दिया टाइप। देखिए पावर भी अभी काम करते हैं ना, तो माउस का ज्यादा यूज होता है इधर। इधर ये लैपटॉप के माउस से उतनी बात नहीं बनती। बस भाई बस, बहुत तेजी से हिल रहा है टेबल। स्लाइसर हेडर को यहाँ से हटा दो और इसके इस पर जाओ, वैल्यूज पर जाओ और फॉन्ट कलर पे यहाँ पर आप ये पास कर दो, ठीक है? बैकग्राउंड इसका वाइटी थीम पर रहने दो। हाँ, इसका अफेक्ट्स कॉपी मार देते हैं, इस पर जा करके फॉरवर्ड पेंटर के थ्रू यहाँ पर पेस्ट मार देते हैं, ठीक है? ये रहा एक्टिव मेंबर और इनएक्टिव मेंबर। अब देखिए यहाँ पर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इधर आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है? ब्लैंक। अब इसे हमें कंट्रोल करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि केपीआई आपका, आप कॉमन सी बात है, आप किसको शो कर रहे हैं? तो एक्टिव में इनएक्टिव तो दिखाएगा नहीं, अगर दिखा रहा है तो भी गलत है, राइट? तो यहां पर क्या वैल्यू आएगा फिर? 0। तो कैसे कंट्रोल करेंगे इसे? यहां पर ऑल मेजर पर गए, ये वाला हमारा किससे बना है?
टोटल इनएक्टिव वाले से ना, तो यहां पर हम बोलेंगे कैलकुलेट, तो यहां पर आप कर रहे हो, बट इफ अगर ये वैल्यू क्या आती है मेरी, अगर ये वाला पूरा आंसर क्या आता है, क्या आता है, ब्लैंक आता है, तो उस केस में क्या कर लेना, कॉमा जीरो कर लेना। ठीक है, अगर ब्लैंक आता है कॉमा क्या कर लेना, जीरो कर लेना। या एक काम करो, ये हटाओ, इफ ब्लैंक करके है हमारे पास इसमें, इफ ब्लैंक करके है इसमें नहीं, इफ एरर करके है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें टोटल इनएक्टिव मेंबर में यहां पर आप अगर बोल देते हैं कि इफ उल्टा लिखो इसे, कि अगर ये वाला वैल्यू आपका, नहीं ये वाला वैल्यू अगर आता है तो ठीक है, अगर ये आपका इज इक्वल्स टू ब्लैंक आ जाता है, ब्लैंक आ जाता है, तब आप यहां पर जीरो करो। अब बाकी फॉल्स को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, ठीक है, तैयार है ना यहाँ पर, ये डन। और यहां पर अब जब मैं इनएक्टिव को कॉल कर रहा हूं तो अब क्या हो रहा है, हाँ, तो यहां पर दोनों गैप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने ये फॉल्स का केस छोड़ दिया इधर। फॉल्स में वही कैलकुलेट लिखती है। हाँ वही, नहीं मैं वो नहीं चाह रहा था, मैं ये नहीं चाह रहा था कि फॉर्मूला मेरा क्या चले, ये रिपीट चले, ये पूरा फॉर्मूला मुझे रिपीट कराना पड़ जाएगा, मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था। ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ पर ये आपने पास करा दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो एक तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा इससे, आपका एक्टिव में ये आ रहा है और इनएक्टिव में, इनएक्टिव में अब भी क्यों नहीं आ रहा हमारा, है कहाँ जीरो हटा दिया, काउंट कर रहे हैं ना जीरो, तो सही तो है काउंट ही करना कि अगर ये वाला वैल्यू ब्लैंक आता है, हैं तो जीरो था ना, तो वो केस हटा दिया क्या हमने, अच्छा अच्छा ये कह रहे हो आप लोग, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा डन। और यही चीज हमें अप्लाई करना है किस पे, इस वाले पर, एक्टिव वाले पर, क्योंकि अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव दिखाएगा, ये जीरो दिखा देगा, ये हमें फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो टोटल एक्टिव 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 वाले पर इफ अगर इस पूरे की वैल्यू मेरी इज इक्वल्स टू क्या आती है, ब्लैंक के केस में आती है तो जीरो, अदरवाइज ये फॉर्मूला यहां से उठा लेना और इसको दिखा देना। अब देखिए, अब वो अपने आप टोगल हो रहा है इधर, बढ़िया है, ठीक है, एक्टिव वाले में एक्टिव का दिखा रहा है, इनएक्टिव वाले में इनएक्टिव, और कुछ नहीं कहोगे तो दोनों जो हमारे केपीआई आने चाहिए थे। और अच्छी बात यह कि एक्टिव के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लग रहा है, चर्न रेट भी पता लग रहा है, और इनएक्टिव के अकॉर्डिंग हमें सारे यहाँ पर वैल्यूज भी पता लग रहे हैं। एग्जिटेड कितने हो गए, ये है, इनएक्टिव में एग्जिट कितने हो गए, देखो इनएक्टिव टोटल हमारे कितने हैं, 5,000, 5,000 में से कितने चले गए, एक, तो बचे कितने, 4,000, और यहाँ मामला क्या हो गया, 26%, बट ये रेड होना चाहिए था हमारा। अच्छा वो तो हमने उसमें लगाया था ना, तो यहाँ पर भी लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं, बात तो बराबर है, कहाँ गया इसका, कार्ड्स, कॉल आउट में, और कॉल आउट में इसके वैल्यू में, और वैल्यू में इसके एफएक्स पर, और एफएक्स में जा करके फील्ड वैल्यू में इसका कलर। भाई वो तो गलत हो गया ना, वो तो रेड हो गया ना, हाँ आया कि नहीं आया, यहाँ मामला फंसा है हमारा, ठीक है डन, क्लियर है। देखिए डायनेमिक रिपोर्टिंग ऐसी होती है, यहाँ पर अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, जो हमें कलर चाहिए वो कलर यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, और बाकी इनएक्टिव के केस में वो क्या हो रहा है, हमारा टर्न रेट हमारा हाई जा रहा है, क्योंकि 26 यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है डन, क्लियर है। सॉरी, तो बाकी का कलर भी इसी पे रखते हैं फिर, नहीं फॉर्मेट पे कलर तो जाएगा, हाँ कलर तो जाएगा, जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, वो तो कर लेंगे सही। अच्छा रो और कॉलम भी फॉर्मेट हो गया ना, हाँ हाँ तो एक काम करते हैं, वो तो बाद में चेक कर देंगे। एक मिनट, क्या गड़बड़ी हुई है इसमें, इसमें गड़बड़ी क्या हुई है, कितने कॉलम है, एक रो, कितने इसमें, दो है ना, ठीक है, डन, बढ़िया। अब देखें यहाँ पर ये प्रॉपर मस्त, अरे सारे रेड क्यों हो रहे हैं अभी ये
अरे यार ये सारे रेड की हो गए अभी। जनरेट वाला उस पे कॉपी कर लो। हैं? जनरेट वाला भी चला दिया। अरे यार ये तो सारा सारा चले गया, 1 मिनट हटाओ इसे, खराब हो गया। कहाँ से कॉपी करो? हैं? इन्हें जनरेट का ही सारा फॉर्मेट कॉपी हो गया, तो वो कलर तो गया, प्लस सबके एफेक्ट्स भी चले गए, जो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग थे वो भी चले गए, वो नहीं जाने चाहिए। ठीक है, हाँ अभी सही है। तो कोई नहीं, इसमें जा करके मैनुअल, क्योंकि हमें कलर चेंज करना है, इसमें नहीं दिखाना रेड वेड, तो इसके कार्ड्स में जा, इसके कॉल आउट में जा करके वैल्यू में जा करके ये जो थीम कलर है यहाँ पर ये पास कर देना, परफेक्ट। और इसमें भी जा करके वही काम कर दो, ये रहा, और इसका फॉर्मेट उठा करके इस पे पास कर दो, बढ़िया है। हाँ अब सही है, परफेक्ट है ना यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये एक्टिव भी दिखा रहा है और इनएक्टिव पे हमारा चर्न रेट भी आ रहा है, देख रही कितनी सारी चीजें रिकॉल हो रही है यहाँ पर, और डेक्स कितना यूज हो रहा है। अगर डायनेमिक बेसिक रिपोर्टिंग करनी है तो पहले दिन ही बनाया था हमने, एक दिन में डैशबोर्ड बनाया था ना पहले दिन ही। बट अगर डायनेमिक रिपोर्टिंग करनी है तो वहां पर क्या यूज होगा हमारा, डेक्स तो डिटेल में वहां पर हमारा यूज होगा, ठीक है। ओके, तो एक स्लाइसर आ गया हमारे पास, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब इसे कौन सा रखें स्लाइसर में, देखो स्लाइसर डायमेंशन से हमेशा लेंगे, क्योंकि डायमेंशन के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, फैक्ट को फिल्टर करना चाह रहे हैं, यही था ना हमारा डायरेक्शन, कैसे आ रहा था डायमेंशन से फैक्ट की तरफ, तो स्लाइसर डायमेंशन का पिक होगा। तो एक्टिव वाला देख लिया हमने, उसके बाद हाँ जेंडर वाला देख सकते हैं, जेंडर कैटेगरी के बेस पे मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, मस्त, ये देखिए फीमेल ज्यादा छोड़ के जा रही हैं, ये गलत बात है भाई, है ना। हमारे बैंक के कस्टमर्स में नहीं जाना चाहिए था, बट जा रही है यहाँ पर, ये पकड़ में आया कि नहीं आया यहाँ पर ये, ठीक है। ये बात पता थी अभी तक भाई, डेटा तो है हमारे पास, बट ये बात अभी तक नहीं पता थी हमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, ये जो इमेज आ रहा है ना, ये इमेज आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं टास्क दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना कि अगर यहाँ फीमेल सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ वही है इमेज, आइकन आ जाएगा, वो कोड के थ्रू हो जाएगा मैनेज, और यहाँ मेल सिलेक्ट हो तो यहाँ मेल तो है ही पहले से यहाँ पर ये, ठीक है। अब कुछ भी ना सिलेक्टेड हो तो नॉर्मल जो था वैसा यहाँ पर सिलेक्टेड है, परफेक्ट। तो फीमेल का यहाँ पर चर्न रेट हाई जा रहा है, और देखो किसी मंथ में तो हाई गया होगा, ये रहा है ना, यहाँ पर 26% इधर गया, गया कि नहीं गया, देखो 25 26 सारे क्या है ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये 26 26 23 21 22, उसके बाद फिर 25, हाँ ये रहा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। चलो सही है, बढ़िया है यहाँ पर ये, बस आज के लिए इतना ही, क्यों है, इतना बढ़िया फ्लो चल रहा है यार अभी, फ्लो बनने में टाइम लगता है, अभी मंडे को आएगा फ्लो अभी वापस, मंडे को क्या तारीख है, मंडे 1 तारीख है, मैं 1 2 को नहीं हूँ अवेलेबल, कॉलेज है मेरा, हाँ वर्कशॉप है, मुझे वर्कशॉप में जाना है। अब देखो मैं कितने बजे तक फ्री हो पाऊंगा, फिर मैं वेडनेसडे मिलूंगा, बहुत लंबा गैप लगेगा अभी, कर लें थोड़ा कर लें, है नहीं पांडस नहीं करेंगे भाई, वो भी हमारा इतना बढ़िया फ्लो चल रहा है, इस बार हम अलग डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं भाई, आपके में डिजाइनिंग था, हाँ जी सर, ये वाला नहीं था, दूसरे डिजाइनिंग पे था ना, हाँ ये अलग डिजाइनिंग पर है हमारा, ठीक है, ताकि आपका वाला रिपोर्ट इन पे चले जाए, इनका रिपोर्ट आप पे चले जाए, और इनके में और मैं एडवांस फॉर्मूला पे काम करवा रहा हूँ डेक्स पे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिलहाल क्या वो देखेंगे, अगर रिक्वायर्ड होगा तब करेंगे, आपके वाले में वो था वो रिक्वायर्ड, अरे ये कौन है भाई इधर 32%, बस भाई बस सुना मैंने आराम से, ठीक है, क्लास है और वहाँ कैमरा भी लगा रहता है, ध्यान रखना, वो अच्छी बातें तो नहीं सुनता, बट वो ये सब बातें जरूर सुन लेता है। इनएक्टिव में 32% का चर्न रेट, कॉमन सी बात है, इनएक्टिव भी है, छोड़ के तो जाएंगे ही, तो ये इनसाइट मिला कि नहीं मिला, कस्टमर को एग्जिट होने से पहले, इनएक्टिव होने से पहले रोको भाई, एग्जिट तो बाद में होगा ना, तो यहाँ पर भी जो यही है कि बंदा पहले पढ़ते पढ़ते क्या होता है, पहले इनएक्टिव होता है कि सर ऑफलाइन नहीं, अब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, और ऑनलाइन लेते लेते फिर क्या हो जाता है इनएक्टिव, कि अब वो भी नहीं लेंगे, अब तो वीडियो से रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद फिर एग्जिट होता है, तो ये ट्रेंड है, हाँ रियल छोड़ दिया उसने, ये क्या बात है भाई, गलत बात है, सारा कोर्स करके
चलो